हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम एक और न्यूज़ रीड करने वाले हैं ताकि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो सीधा शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और कोर्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है इफ़ अगर टेररिस्ट्स यानी कि आतंकवादी रन अवे, अगर आतंकवादी भाग जाते हैं टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में, वी विल एंटर द कंट्री, हम उस देश में घुस जाएंगे, टू किल देम, उनको मारने के लिए, राजनाथ, तो राजनाथ ने कहा। तो ये थी हमारी हेडलाइन, उम्मीद है समझ में आई। तो अगर वर्ड याद करना चाहें तो ये याद करें, रन अवे मतलब होता है भाग जाना। एक वर्ड याद कर सकते हैं एंटर, मतलब प्रवेश करना। एंटर के साथ याद रखिएगा कभी भी हम इन का यूज नहीं करते हैं, बहुत लोग इन का यूज करने लगते हैं एंटर इन द कंट्री, तो इन यहाँ पे गलत होगा। और ये हमारा कौन सा रूल यूज हुआ है, अगर आप देखें तो इफ कंडीशन लगी हुई है, तो ये है हमारा फ्यूचर कॉम्बिनेशन। इफ के साथ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल यूज करते हैं, फिर उसके बाद हमारा विल का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू टेंस, तो फ्यूचर कॉम्बिनेशन। तो अब आ जाइए नीचे, ये राजनाथ सिंह है इमेज में जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ है डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ये कौन कह रहा है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सैड, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। सैड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म और राजनाथ सब्जेक्ट। तो क्या बोला इन्होंने? इफ अगर एनी टेररिस्ट, कोई भी आतंकवादी, ट्राइज कोशिश करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर कोई भी आतंकवादी कोशिश करता है टू डिस्टर्ब द पीस इन भारत, मतलब शांति को भंग करने की कोशिश करता है। यहाँ पे डिस्टर्ब सेंस दे रहा है भंग करने की। और या ट्राइज कोशिश करता है टू कैरी आउट टेरर एक्टिविटीज। कैरी आउट का मतलब होता है कार्यान्वित करना, यानी कि पालन करना या फिर उसको लागू करना। तो अगर कोई वो कोशिश करते हैं कैरी आउट करने की, यानी कि कार्यान्वित करने की किसी भी टेरर एक्टिविटीज को, आतंकी गतिविधियों को, इन भारत, भारत में, तो क्या होगा? वी विल गिव देम, हम उनको देंगे, अ बिफिटिंग रिप्लाई, मुंह तोड़ जवाब या करारा जवाब। बहुत प्यारा वर्ड है बिफिटिंग रिप्लाई, इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। बिफिटिंग इज मुंह तोड़ या फिर करारा, तो करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब। क्लियर हुआ पहला पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है यहाँ पे। ही सैड, तो उन्होंने कहा, राजनाथ ने, इफ अगर दे रन अवे, अगर वे भाग जाते हैं, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में, वी विल एंटर, हम एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे पाकिस्तान में, टू किल देम, उनको मारने के लिए। तो ये तो अभी हमने पढ़ लिया ऊपर। वर्ड याद कर ले, रन अवे भाग जाना, एंटर इज प्रवेश करना। फ्यूचर कॉम्बिनेशन का ये हमारा रूल है। इसके नीचे फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप राजनाथ सिंह के नीचे यहाँ तक। तो ये भी किसने कहा? मिस्टर सिंह सैड, मिस्टर सिंह ने कहा, इन्होंने कहा वट एवर, जो कुछ भी, प्राइम मिनिस्टर हैज सैड, जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा है। सैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज लगा हुआ है, प्रधानमंत्री सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। तो जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा है, इज, वो है, एब्सोल्युटली ट्रू, यानी कि बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली मतलब होता है बिल्कुल। आगे एंड और, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, और ये भारत की ताकत है। एंड और, पाकिस्तान हैज ऑल्सो स्टार्टेड, और पाकिस्तान ने भी शुरू कर दिया है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या शुरू किया है? अंडरस्टैंडिंग दिस, इसको समझना। पाकिस्तान ने भी इसको समझना शुरू कर दिया है। बाय द वे, वैसे,
ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। वैसे की हिंदी होती है बाय द वे। जैसे वैसे आप कौन है, बाय द वे हु आर यू। वैसे आप रहते कहाँ हैं, बाय द वे वेयर डू यू लिव। इस तरह से यूज़ करें। तो वैसे इंडिया ऑलवेज वांट्स, भारत हमेशा चाहता है, टू मेंटेन रखना चाहता है गुड रिलेशंस को विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, अपने पड़ोसी देशों के साथ। ये रूल हमारा यूज हुआ है वांट टू। तो नेबरिंग इज पड़ोसी। आगे है वट एवर इट इज, ये चाहे कुछ भी हो, इट इज आर नेबरिंग कंट्री। तो ये हमारा पड़ोसी देश है। तो वट एवर इट इज, ये चाहे कुछ भी हो, मतलब कैसा भी हो। ये पाकिस्तान की बात हो रही है इसीलिए इट यूज कर दिया। तो कह रहे हैं कुछ भी हो लेकिन ये हमारा पड़ोसी देश है। टिल डेट मतलब आज की तारीख तक या आज तक, वी हैव नाइदर अटैक्ड, हमने ना तो अटैक किया है, तो इसको नाइदर पढ़ा जाता है, कई लोग इसको नीदर भी बोलते हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो आज तक हमने ना तो अटैक करा है एनी लैंड, किसी भी जमीन पर, इन द वर्ल्ड, संसार में, नोर, और ना ही हैव वी टेकन, और ना ही हमने लिया है एनी इनिशिएटिव, मतलब ना तो हमने कोई पहल की है। इनिशिएटिव मतलब पहल करना, यानी कि पहले शुरू करना। पूरा मतलब हम यहाँ तक निकालेंगे, आज तक ना तो हमने अटैक किया किसी भी जमीन पर पूरे संसार में, और ना तो हमने पहल करी है, पहले युद्ध नहीं किया हमने। टू अटैक करने के लिए एनी लैंड, किसी भी जमीन पर, इन द वर्ल्ड, संसार में। तो यहाँ पे जो हमारा रूल यूज हुआ है वो है नाइदर और नोर का। और यहाँ पे नाइदर के बाद वर्ब लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद हैव वी टेकन, ये हमारा इन्वर्जन का रूल है, हैव उठा के बाहर लेकर आए हुए हैं हम, तो इन्वर्जन है। अगर आप वी यूज नहीं करना चाहते, हैव यूज नहीं करना चाहते, सीधा लिख सकते हो नोर टेकन एनी इनिशिएटिव, क्योंकि सब्जेक्ट तो कॉमन हो गया, वी हैव अटैक्ड, वी हैव टेकन एनी इनिशिएटिव, तो कॉमन हो गया, इसीलिए हैव वी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, हैव वी, हैव उठ के बाहर आ गया, वी वहीं पे रहा, सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस हैज बीन द नेचर ऑफ इंडिया, तो ये भारत का स्वभाव रहा है। यहाँ रूल यूज हुआ है हैज बीन, इसका मतलब रहा है। जैसे हमने किया था विराट कोहली हैज बीन द मैन ऑफ द मैच मेनी टाइम्स, विराट कोहली कई बार मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं, अभी भी चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हमने हैज बीन का यूज किया। ये हैज बीन एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, हैज लगा हुआ है, फिर बीन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, होने के लिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। तो आगे लिखा है बट लेकिन, इफ अगर एनीवन शोज, कोई भी भारत को दिखाता है, इफ एनीवन शोज इंडिया द एंग्री आइज, कोई भी मतलब आंखें फाड़ के दिखाता है या गुस्से में दिखाता है, अगेन एंड अगेन, बार बार भारत को ये दिखाएगा तो क्या होगा। और कोमा लगा के देखिए लिखा हुआ है कम्स और आता है, तो इफ एनीवन शोज और इफ एनीवन कम्स, अगर कोई दिखाता है, अगर कोई आता है, तो कॉमन क्या हुआ, इफ एनीवन, तो ये इफ एनीवन हो गया कॉमन, इसलिए इसको बाहर लिख दिया, कोमा लगा के सीधा लिखा कम्स। रिपीटेड वर्ड्स को हम लिखते नहीं है दोबारा। तो अगर कोई आता है टू इंडिया, भारत में, एंड और ट्राइज, कोशिश करता है, टू प्रमोट, बढ़ाने की, प्रमोट करने की, टेररिस्ट एक्टिविटीज, आतंकी गतिविधियों को, तो क्या होगा, वी विल नॉट स्पेयर देम, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। स्पेयर मतलब होता है छोड़ना, एक स्पेयर होता है लीव, इस लीव का मतलब होता है, बोलने में थोड़ा आपको टोन चेंज करना पड़ता है। जैसे आप किसी दोस्त को बोल रहे हैं भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब है मैं तुझे अपने से अलग नहीं करूंगा, आई विल नॉट लीव यू। और अगर दुश्मन होगा उसको हम थोड़ा बोलते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब ये है मैं तुझे बख्शूंगा नहीं, तो होता है स्पेयर करना। हिंदी में छोड़ना मतलब होता है स्पेयर का भी, लीव का भी। उम्मीद है ये सारा क्लियर हो गया, सारे रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट है ही सैड, तो राजनाथ ने कहा दिस,
तो राजनाथ ने ये बात कही इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, टू अ टेलीविजन चैनल, एक टेलीविजन चैनल के अंदर, इन रिस्पॉन्स टू, के प्रत्युत्तर में। ये एक फ्रेज होता है हमारा इन रिस्पॉन्स टू, इसका मतलब के प्रत्युत्तर में या की प्रक्रिया में किसी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और किसका रिस्पॉन्स था? अ क्वेश्चन, एक सवाल का रिस्पॉन्स। और कौन सा सवाल? ऑन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में था ये सवाल, और पब्लिश्ड, जो प्रकाशित हुआ था, इन द गार्डियन, द गार्डियन में। आपने देखा होगा द गार्डियन एक वेबसाइट है, उस पे ये आता है आर्टिकल्स वगैरह, तो उसमें एक क्वेश्चन था, उसका जवाब देते हुए एक इंटरव्यू में टेलीविजन चैनल को इन्होंने ये कहा। तो गार्डियन में दैट सैड, मतलब जिसमें लिखा था, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो द गार्डियन के लिए यूज हुआ है। तो जिसमें लिखा था इंडिया हैड कैरिड आउट, इंडिया ने कार्यान्वित किया है, द एग्जीक्यूशन, मतलब हत्या को, ऑफ ऑलमोस्ट 20 टेररिस्ट, लगभग 20 आतंकवादियों को, इनसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर, सिंस 2020 से। यहाँ पे याद कर सकते हैं, कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, इसका मतलब होता है किल करना, एग्जीक्यूट करना या हत्या करना। तो इस गार्डियन में लिखा था भारत ने अभी तक हत्या करी है लगभग 20 आतंकवादियों की, पाकिस्तान में घुस के 2020 से। और यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से नोटिस करें, यहाँ हैड लगा हुआ है, इंडिया हैड, यहाँ पे हैज यूज होगा अगर सिंपल बोल रहे हैं एक सेंटेंस तो, लेकिन यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है सेंटेंस, इसलिए हैज का हो गया हैड, क्योंकि आगे भी करेगा इंडिया और अभी तक इतना कर भी चुका है, तो हैज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेड लिखा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली हैड करना पड़ेगा, नरेशन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA, तो इस मिनिस्ट्री ने डिक्लाइंड, इसने मना कर दिया या खारिज कर दिया या अस्वीकार कर दिया, टू कमेंट, टिप्पणी करने से, कमेंट करने से मना कर दिया इसने, ऑन, पर, किस चीज पर? वेदर, की मिस्टर सिंह स्टेटमेंट, क्या मिस्टर सिंह की स्टेटमेंट वॉज एट ऑड्स, क्या वो ऑड्स पर थी, यानी कि इन डिसएग्रीमेंट में थी। मतलब यहाँ पे एट ऑड्स जो है, इसका मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट, मतलब विपरीत होना, एक जिसको प्रतिकूल बोलते हैं आप, एक अनुकूल होता है आपके अनुसार, एक होता है प्रतिकूल जो आपके अनुसार ना हो। जैसे सिचुएशन हमारे अनुकूल है, मतलब हमारे हिसाब से है, सिचुएशन हमसे प्रतिकूल है, मतलब हमसे वैसी नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे ऑपोजिट है, तो प्रतिकूल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खारिज किया, कमेंट करने से मना किया कि जो मिस्टर सिंह की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज टिप्पणी, कि उसकी जो टिप्पणी है वॉज एट ऑड्स, वो डिसएग्रीमेंट में थी विद द मिनिस्ट्रीज पोजीशन, मिनिस्ट्री की पोजीशन से, मतलब ऑपोजिट कुछ हुआ होगा। और कोमा लगा के लिखा है एज कोटेड इन द आर्टिकल, जैसा कि उस आर्टिकल के अंदर कोट किया हुआ है, दैट की, और ये कौन सी है? द एलिगेशंस वर फॉल्स। तो मिनिस्ट्री की पोजीशन, जो भी ये बात हुई है इनकी, आप पूरी न्यूज़, आप अगर आपको पता होगा तो ये अच्छे से मतलब निकाल पाएंगे। तो एलिगेशंस है, आरोप लगे थे, तो एलिगेशंस ये कह रहे हैं कि फॉल्स है, वो गलत है, ठीक है। और राजनाथ कुछ और कह रहे हैं, मतलब एट ऑड्स है, इन डिसएग्रीमेंट में, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। यहाँ पे वर्ड आप याद कर ले तो डिक्लाइन करना, अस्वीकार करना, खारिज करना, मना करना, स्टेटमेंट मतलब टिप्पणी या किसी की बात, कमेंट का मतलब भी वही होता है, एलिगेशंस मतलब आरोप, और एट ऑड्स का मतलब प्रतिकूल होना, डिसएग्रीमेंट में होना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाइए, हाउएवर, फिर भी, इन जनवरी, इन रिस्पॉन्स टू, तो कह रहे हैं फिर भी जनवरी में उत्तर देते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए, किसको? पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद साइरस सज्जाद काजीज क्लेम्स। तो कह रहे हैं ये जो है पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी काजीज का क्लेम, जो इनका दावा था इस मिनिस्टर का, इनके जो दावे थे, क्लेम्स थे, तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को
तो ये दैट और दावे क्या थे? इंडिया हैड कैरिड आउट टू, इंडिया ने कार्यान्वित किया है टू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, मतलब गैर न्यायिक हत्या। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब हो गया गैर न्यायिक, मतलब बिना न्याय वाली। तो ऐसी हत्या उन्होंने करी है, ऐसे उनके मतलब दावे हैं पाकिस्तान के सेक्रेटरी के। तो इसका प्रत्युत्तर देते हुए MEA स्पोक्स पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है, इनके प्रवक्ता जो हैं, नाम है रणधीर जायसवाल। तो इन्होंने टर्म्ड इट, इसको टर्म किया, मतलब ये जो हुआ, ये जो क्लेम्स है, इसको टर्म किया है, यानी कि एक तरह से डिफाइन किया है कि ये पाकिस्तान का, अब डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा है, तो लेटेस्ट अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास, और लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अटेम्प्ट, तो लेटेस्ट न्यूज जैसे होती है वैसे लेटेस्ट प्रयास है पाकिस्तान का। किस चीज पर? किस चीज का? एट पैडलिंग। अभी पैडलिंग का मतलब समझ में आएगा, तो इसका यहाँ पे मतलब है करने से। तो करना, क्या करना? फॉल्स मतलब गलत, एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। मलिशियस इज दुर्भावनापूर्ण, एंटी इंडिया इज भारत विरोधी प्रचार। तो गलत और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार, प्रोपेगेंडा करने में ये पाकिस्तान का क्या है? लेटेस्ट अटेम्प्ट है। तो वर्ड याद कर सकते हैं यहाँ पे, अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, ऊपर है स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता, और ऊपर वर्ड है मलिशियस इज दुर्भावनापूर्ण, और एंटी इंडिया भारत विरोधी प्रोपोगेंडा इज प्रचार। स्टेटिंग दैट मतलब यह कहना कि पाकिस्तान हैड लॉन्ग बीन, तो पाकिस्तान रहा था, यहाँ पे हैड लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए हैड लगा दिया, नहीं तो हैज लगता। तो पाकिस्तान हैड लॉन्ग बीन, तो ये रहा है काफी समय से, दी एपिसेंटर मतलब केंद्र, सेंटर रहा है ऑफ किस चीज का? टेररिज्म का, आतंकवाद का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, मतलब जो भी जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं क्राइम्स, अपराध पूरे बनाए जाते हैं, तो उसका गढ़ रहा है, सेंटर रहा है। एंड इलीगल ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज, और जो इलीगल यानी कि अवैध, ट्रांसनेशनल मतलब राष्ट्रीय एक्टिविटीज, गतिविधियां, तो इन सब का पाकिस्तान क्या रहा है? एपी सेंटर रहा है। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, एपी सेंटर यानी कि केंद्र, और स्टेट का मतलब होता है कहना। तो स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए कि पाकिस्तान रहा है एपी सेंटर, एक तो टेररिज्म का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, और इलीगल ट्रांसनेशनल नेशनल एक्टिविटीज का। तो ये कहते हुए दी स्पोक्स पर्सन एडेड, प्रवक्ता ने ये भी कहा दैट की टू ब्लेम अदर्स, दूसरों को ब्लेम करना, फॉर इट्स ओन मिसडीड्स, अपने खुद के कुकर्मों को, तो ब्लेम करना दूसरों को अपने खुद के कुकर्मों के लिए। ठीक है, मिसडीड्स अच्छा वर्ड है, इसका मतलब हो गया कुकर्म, जैसे अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म, मिसडीड मतलब बुरे कर्म, हिंदी में बोलते हैं कुकर्म। तो ब्लेम करना दूसरों को, फॉर के लिए, इट्स ओन अपने खुद के कुकर्मों के लिए, कैन नैदर बी अ जस्टिफिकेशन, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, मतलब एक तरह से ये कोई न्याय नहीं हो सकता है, नोर अ सॉल्यूशन, और ना सॉल्यूशन हो सकता है। और जस्टिफिकेशन का होता है एक तरह से सफाई देना, जैसे जस्टिफाई और आंसर, तो बोलते हैं कि अपने जो आंसर है उससे न्याय करें, मतलब उसको क्लैरिफाई करें। यहाँ पे आप एक वर्ड याद करें, मिसडीड्स कुकर्म, जस्टिफिकेशन एक तरह से सफाई, और सॉल्यूशन तो सिंपल ही है, बाकी आई थिंक सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस यहाँ भी हमारा नाइदर नोर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब है हमारा सेकंड लास्ट पैराग्राफ, टू अ क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन जो है ऑन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो एक मतलब जो पीओके है, ये आप देख रहे हैं पीओके, इसका मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर का हिस्सा, पीओके। तो उसका उत्तर देते हुए मिस्टर सिंह सैड, मिस्टर सिंह ने कहा दैट की इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया अर्लियर, ये पहले भारत का पार्ट था, इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और ये भारत का हिस्सा है टुडे आज, एंड विल रिमेन सो, और ऐसा ही रहेगा टुमारो, कल भी। ये तो सिंपल था आई थिंक। नाउ लास्ट पैराग्राफ, और लास्ट पैराग्राफ से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट आप सीधा मत लिखना, ये
जितने वर्ड्स आप याद कर रहे हैं यहाँ से, इनको यूज कर करके सेंटेंसेस बना के कमेंट करें ताकि आपको ये वर्ड याद हो जाए। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, जहाँ पे मैंने पूरी इंग्लिश को सिखाने के बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। और मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि पहले आप इंग्लिश को सीखें, कॉन्सेप्ट अच्छे करें, जब सब कुछ अच्छा हो जाए उसी के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना आप शुरू करें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस। जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटाने के बाद, और स्पेशल स्टेटस किसका, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, अंडर आर्टिकल 370, जो भी अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 370 है उसके अंदर जो ये स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, तो इसको हटाने के बाद दिस सिचुएशन, जो स्थिति है, इन कश्मीर, कश्मीर में, हैड बिकम नॉर्मल, वो नॉर्मल हो गई थी, और हो गई है बोल देंगे, हैड लगा हुआ है क्योंकि इससे पहले पास्ट का सेंटेंस है, या हो गया है। एंड द पेस ऑफ डेवलपमेंट, और जो पेस है, पेस मतलब स्पीड, गति, वो जो गति है विकास की, डेवलपमेंट की, हैड ऑल्सो इंक्रीज्ड, वो भी बढ़ गई थी, मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा। तो ये एक तरह से नरेशन का हिस्सा है, इसीलिए हमने यहाँ हैज का लगा दिया हैड, और नीचे भी हैड का, यहाँ पे हैज आना चाहिए था पर हैड लगाया बिकॉज ऑफ नरेशन। तो ये था हमारा आज का एक पूरा का पूरा न्यूज़ का एनालिसिस। उम्मीद है पसंद आया होगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल पर भी मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर मैं कुछ वोकैबुलरी की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ से आपकी वोकैब पावर काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ भी फॉलो जरूर कर लें। तो अब आप ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को ज्वाइन करें और इंग्लिश के रूल्स को सीखना शुरू करें। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू बिकम एन एक्सपर्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली न्यूज़ के साथ।